गजब यार। सो हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। और देखो भैया आए थे, मिक्की भैया, तो मैं उनसे मिलने के लिए जा रही थी यहीं बाहर तक हॉस्टल के। और मैम ने बोली कि तुम ड्रेस पहन के निकलो, तुम इस गेट से भी बाहर जा रही कैंटीन तक तो ड्रेस पहन के निकलो। तो मैं वापस गई ऊपर 3 मंजिल और अब मैं वापस से ड्रेस पहन के आई, सिर्फ इसलिए कि मैं उनसे मिल सकूँ। ना मेरे को कॉलेज जाना था ना कुछ, बट अब मैं तो जाऊँगी बाहर। गाइस मैं कैंटीन में बैठी हूँ और भैया आ गए और अब हम चाय पी रहे हैं। हम बाहर आ गए इधर जी, देखो क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा लड़कियां थी तो मैम डांट देती भैया को, इसलिए दूसरी शक्ल बन गई है। मैं वापस आ गई हूँ और 2:30 बज चुके हैं और मैंने अभी खाना नहीं खाया है और शायद अब हॉस्टल में खाना ख़त्म हो गया होगा तो मेरे को शायद अब समोसे खा के काम चलाना पड़ेगा। वैसे तो बीमार थी तो ये सब खाना नहीं चाहिए, बट क्या करूँ, भूख भी तो लगी है। ख़त्म हो गया होगा हॉस्टल में जहाँ तक अभी खाना, तो देखते हैं क्या करना है, कैंटीन ही चलते हैं। तो गाइस हम कैंटीन में बैठे हुए हैं और समोसे अभी सिक रहे हैं तो टाइम लगेगा, गरम गरम खाएंगे, देखते हैं हम। और हम खाते हैं फटाक से, बहुत जल्दी भूख लगी है। हम बाहर आ गए इधर जी, देखो क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा लड़कियां थी तो मैम डांट देती भैया को, इसलिए दूसरी शक्ल बन गई है। और मैं वापस आ गई हूँ और 2:30 बज चुके हैं और मैंने अभी खाना नहीं खाया है और शायद अब हॉस्टल में खाना ख़त्म हो गया होगा तो मेरे को शायद अब समोसे खा के काम चलाना पड़ेगा। वैसे तो बीमार थी तो ये सब खाना नहीं चाहिए, बट क्या करूँ, भूख भी तो लगी है। ख़त्म हो गया होगा हॉस्टल में जहाँ तक अभी खाना, तो देखते हैं क्या करना है, कैंटीन ही चलते हैं। तो गाइस हम कैंटीन में बैठे हुए हैं और समोसे अभी सिक रहे हैं तो टाइम लगेगा, गरम गरम खाएंगे, देखते हैं हम। और खाते हैं फटाक से, बहुत जल्दी भूख लगी है। सो गाइस मैं तो आतने से पड़ गई बिस्तर पे, ये देखो। और ये देखो मैंने दुकान से क्या लेके आई हूँ, दिखा दी थी क्या अभी? ये है चाय पत्ती और शक्कर लेके आई मैं, क्योंकि आपको बताई तो थी कि मेरे पास ख़त्म हो गई है तो फिर मैंने लेके आई हूँ। और आपको कुछ बताऊँ क्या? एक बात बताऊँ, एक बात नहीं 2 बात बता दूँ। देखो हाँ, हमारे हॉस्टल में हॉस्टल डे सेलिब्रेट होने वाला है बहुत दिनों बाद, मतलब बहुत सालों बाद, बहुत सालों से सेलिब्रेट नहीं हुआ है तो वो सेलिब्रेट होने वाला है 21 फरवरी को सेलिब्रेट होने वाला है। तो पता है दुख की बात ये है कि मैं परसों के दिन ही आई हूँ, आपने देखा है, और मैं लुट चुकी हूँ। 100 रुपये ले ली दीदी लोगों ने आके कि हॉस्टल डे सेलिब्रेट होने वाला है, अगर आप लोगों को भी आना है तो 100 रुपये दे दो। मैंने सोची लास्ट ईयर है, दे देना चाहिए, और नहीं भी जाऊँगी ना तो मन उधर ही लगा रहेगा क्योंकि यहीं नीचे तो सेलिब्रेट होगा तो वहीं मन लगा रहेगा, तो फिर मैंने दे दी। और उसकी थीम क्या है पता है? सुबह सर मैम लोग आएंगे तो ट्रेडिशनल कपड़े पहनने हैं और शाम को पहनना है 1 पीस। मेरे पास तो 1 पीस है ही नहीं, क्योंकि मैंने 1 पीस कभी पहना ही नहीं यार, नहीं पहना, कभी नहीं पहना 1 पीस तो कहाँ से फिर रखा भी नहीं। अब जब पहना ही नहीं, पहनती ही नहीं तो रख के क्या करूँगी? तो देखते हैं क्या होगा उस दिन का ब्लॉग दिखाऊंगी, कैसी कैसी हमारी स्थिति होगी उस दिन। अरे बाल कैसे हो गए मेरे। और क्या बताने वाली थी, हाँ ये देखो, ये टेबल दिख रही ना, और वहाँ है खिड़की, और उधर रखी मेरी कॉपी पुस्तक। इसी टेबल में मेरी कॉपी पुस्तक रखी हुई थे, पर मौसी लोग सामने पोर्च साफ़ कर रही थी तो उनने बहुत जम से खिड़की से पानी डाली तो मेरी कॉपी पुस्तकों में पानी आ गया। मेरे को बहुत जम के गुस्सा आ गई, गुस्सा भी आई और रोना भी आ गया यार। मेरी कॉपी पुस्तकों में पूरा पानी कर दी उन लोगों ने। फिर जल्दी जल्दी अपने कपड़े से पहुँची कॉपी पुस्तक, तो अभी तो ठीक है उनकी हालत, देखो वहाँ सूख रहे हैं, अभी काफ़ी ठीक है। मैं जम के गुस्सा आई, पर मैंने बताई थी आपको कि सब मिल के चलना पड़ता है ना, हम उनको ज़्यादा कुछ बोल सकते ना वो हमको। मैंने बस इतना बोली, मौसी प्लीज़ इधर पानी मत डालो, खिड़की के ऊपर पानी डालने की क्या ज़रूरत है, और बस इतना ही बोली और कुछ नहीं बोली। अब क्या कर सकते हैं, सिचुएशन कभी कभी हो जाती है ऐसी। हाँ, और क्या बता रही थी कि मैंने आज समोसे खा ली यार, और दुकान की चॉकलेट भी खा ली। पापा जी मना किए थे कल ही पर भी खा ली मैंने, पर कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। पर पापा जी बहुत टेंशन लेते हैं, मम्मी लोग, तो अब नहीं खाऊंगी ज़्यादा, क्योंकि फिर से अभी चिकन पॉक्स हुआ था, फिर से दोबारा से टाइफाइड लौटा तो फिर मर जाते हैं कहते हैं लोग। दोबारा से लौट चुका है, तीसरी बार आया तो हालत ख़राब हो जाएगी इसलिए। और वो देखो उधर मेरी रूममेट आराम कर रही, भैया वो भी थक गई बेचारी, कोचिंग गई फिर कॉलेज गई तो अब वो आराम करने में लगी है। और मैं सोच रही हूँ मैं भी थोड़ी देर लेट जाऊँ, क्योंकि इतना चक्कर बोल के आ रही हूँ भैया के साथ में, इतना कुछ बताती हूँ उनको इस चक्कर में। हाँ मेरे दिमाग थक गया है, और अभी भी देखो आप लोगों से बोल ही रही हूँ तो अब मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। आज का दिन बर्बाद नहीं होना चाहिए, बट आज पढ़ाई करनी है थोड़ी बहुत, भली ऊपर करनी है, क्योंकि जीडी का एग्ज़ाम भी सर में आ ही तो है, जीडी का एग्ज़ाम। तो गाइज़ हम फिर मिलते हैं थोड़ी देर आराम करके, ठीक है ना? सो गाइज़ यहाँ बैठी है हमारी प्रभा मैडम, ये फ़ोन चला रही हैं, इनको अभी पढ़ाई करनी चाहिए तो मुझे नहीं पढ़ना, मैं शादी देखो शादी मुझे नहीं पढ़ना, मैं शादी करूँगी, कह रही भाई गजब यार
और ये है दिया मैडम। तो हमें अभी दिया के रूम में और हम ब्लॉग शूट कर रहे हैं दिया के फ़ोन से गाइस, इसलिए हम करिए करिए दिख रहे हैं क्योंकि इसके मोबाइल में फिल्टर नहीं है। नहीं हाँ तो गाइस मेरे फ़ोन में थोड़ी चमक के दिखते हैं ना, और ये ब्लॉग शूट हो रहा है दिया दीदी के फ़ोन से, है ना। तो अब हम चलते हैं दिया दीदी के साथ जाएंगे हमारे रूम और हम पियेंगे कॉफ़ी। सुबह मैंने गुड़ वाली कॉफ़ी बनाई यार, ये देखो यार, ये उस दिन भी मेरा ब्लॉग खराब कर रही थी ना बर्थडे वाले दिन, और अभी भी करने में इतनी हुई है। हाँ तो आज तो मैंने गुड़ वाली कॉफ़ी पी थी, बट अभी मैंने शक्कर ले आई, तो चलो चलते हैं गुड़ वाली कॉफ़ी पियेंगे। ये बहुत गंदी लड़की, नहीं नहीं अच्छी है अच्छी, रोने न लगे यार, आगे दिखा रही है नहीं तो गाइस हम अपने रूम आ गए हैं और हमने सामान ले लिया है। कहाँ है दूध का पैकेट? ये देखो इसके पास है दूध का पैकेट। अब हम चलते हैं कॉफ़ी बनाने। तो गाइस देखो कॉफ़ी उबल रही मेरी, हमारी कॉफ़ी उबल रही है। और ये देखो यहाँ क्या चल रहा है, दिया दीदी हमारे ब्लॉग्स देख रही थी, बट अभी वो कुछ काम था तो उधर चली गई। ये देखो तो हम कॉफ़ी बनाते मिलते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम, राधे राधे, बाय बाय, खुश रहिए।